हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। और मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज आप लोगों से बात करने वाला हूं और उसको सॉल्यूशन भी करने वाला हूं। और उस टॉपिक का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक्चुअली कंपोनेंडो और डिविडेंडो जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट्स है, बट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज जो है हम लोग कैसे करते हैं और हम लोग उसको बहुत इजी से कैसे करेंगे, और कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से लाया जाता है, उसका फॉर्मूला किस तरह से प्रूव किया जाता है। अगर आप इसका सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे साथ बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो फिर उस समय आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो और कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज आज हम लोग सीखेंगे कि कंपोनेंडो डिविडेंडो को ट्रिगोनोमेट्री में किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि इफ sec x plus tan x is equal to p and then p square minus 1 by p square plus 1 is equal to what। तो आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करके आपका इसका आंसर लाना है। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा और बहुत ही अच्छा से आप इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि गिवन है आपका कि सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू पी। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर देखिए कि किस तरह से हमको इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में। कि आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या है कि अगर एक आपका रेशियो है a:b और आपका c:d, आप ये प्रोपोर्शनल में पढ़े होंगे कि a:b एंड आप इस तरह से पढ़े होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में इस तरह से आप पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रोपोर्शन कहा जाता है, इसको रेशियो कहा जाता है। तो इसको आप लोग क्या राइट करते हैं, a:b इज इक्वल टू c:d। तो फिर आप राइट कर सकते हैं ab इज इक्वल टू c/d। ठीक है, अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हमको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। ये देखिए बच्चों, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है और ये भी आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि न्यूमरेटर को एक बार प्लस करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना है और फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है। ओके, और फिर यहां पर भी सेम प्रोसेस आपका यूज होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर और फिर यहां पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए a/b और c/d है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर राइट कर सकते हैं a+b बाय a-b एंड c+d बाय c-d। ये कंपलसरी नहीं है कि आपका न्यूमरेटर में ही प्लस होगा, आप यहां पर a-b और a+b, यहां पर मैं लिख देता हूं a-b बाय a+b एंड इसको आप राइट कर सकते हैं c-d बाय c+d। आप याद रखिएगा कि जैसे न्यूमरेटर में लेंगे इधर LHS में, उसी तरह से RHS में भी आपको लेना है। ठीक है, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का बेसिक आपका फार्मूला कर सकते हैं। और ये फार्मूला जो है वो कैसे आया, ये फार्मूला बना कैसे, अगर आप ये भी अगर जानना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं इसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और अगर इस तरह से आप और इसके आप देखिए sec x plus tan x इज इक्वल टू p हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, sec x को आप राइट कर सकते हैं 1 बाय cos x और tan x को राइट कर सकते हैं sin x बाय cos x इज इक्वल टू p। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले सकते हैं। तो 1 प्लस sin x बाय cos x इज इक्वल टू p राइट कर सकता हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ p स्क्वायर कर रहा है, सो आप इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं यहाँ पर। जब स्क्वायरिंग करूंगा तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसके नीचे भी तो 1 है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मैं अप्लाई करूंगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखिए यहां पर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है बच्चों, मैं शॉर्टकट में लिख दिया। तो यहां पर आप राइट कर सकते हैं 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर एंड देखिए यहां पर माइनस पहले है, सो अब माइनस ये वाला माइनस वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां माइनस cos स्क्वायर x एंड बाय 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर एंड माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 एंड p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहां प्लस होगा। ठीक है, इसको आप देखिए इस तरह से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे हम लोग। अब यहां पर ध्यान से देख लीजिए
ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस 2 साइन एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, और फिर ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, और आपका आरएचएस है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। ये तो आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस मैं 1 और 1 माइनस 1, देखिए ये दोनों को एक साथ मैं कंबाइन कर देता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आप राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, और 1 प्लस 2 साइन एक्स, 1 प्लस 2 साइन एक्स, और इन दोनों से आपका क्या मिला, 1 मिला। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये सारा जो फॉर्मूला है इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाके अच्छा से ये सेपरेट आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का मैंने बनाया हुआ है, और ये फॉर्मूला कैसे आया कैसे बना उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक से आप उस वीडियो को अच्छा से देख सकते हैं, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एंड इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये साइन स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मैं राइट कर सकता हूं 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड बाय यहां पर भी राइट कर सकते हैं 2 साइन एक्स। ठीक है, और ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहां पर क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 2 साइन एक्स कॉमन ले सकता हूं, तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस साइन एक्स आएगा, और यहां पर आएगा 2 कॉमन लेने से 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए कितना इजी से ये दोनों आपका कैंसिल हो गया और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या रिजल्ट मिला, फाइनली हम लोग को रिजल्ट मिलता है पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन एक्स मिला ना, तो ये आपका साइन एक्स मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिजल्ट आपको यहाँ से क्या मिला, साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं, और मैं इसका जो प्रूविंग है उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर कुछ इससे आप नया सीखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।